मानवतावाद। मानवतावाद का अर्थ। मानवतावाद शब्द अंग्रेजी के पर्यायवाची ह्यूमनिज्म शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन होमो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मानव। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में मानववाद से तात्पर्य है इस दर्शन में मानव को केंद्रीय स्थान मिला हुआ होता है। इसकी उत्पत्ति एक दूसरे शब्द ह्यूमिनस से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है मानवता। इसके अनुसार मानव अपनी बुद्धि के द्वारा लोकतांत्रिक शक्ति की सहायता से स्वतः अपने हित के लिए एक तर्कसंगत सभ्यता का निर्माण कर सकता है। मानवतावाद के सिद्धांत। किसी अलौकिक चीज में विश्वास नहीं। मानवतावादी किसी अलौकिक चीज जैसे देवी देवताओं आदि को नहीं मानते हैं। मानवतावाद के अनुसार जैसे शरीर मरता है वैसे मन व आत्मा भी मर जाते हैं। मानवतावादी मानते हैं कि सांस लेना, घूमना आदि क्रियाएं मानव की सोच के साथ स्वाभाविक है। मानवतावाद मानव के ऊपर आस्थाशील है, अर्थात मानव ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। मानव ही अपनी समस्याओं को हल करता है, भाग्य बनाता है व बिगाड़ता है। यह मानव मूल्यों को नवीन अर्थ प्रदान करता है। इसके अनुसार जीवन के मूल्यों का निर्माण मानवीय संबंधों के परिणाम स्वरूप हुआ है। मानवतावाद आधुनिक सिद्धांत विज्ञान की उत्पत्ति तथा वैज्ञानिक विधि को मानवीय हित के लिए उपयोगी मानता है। मानवतावाद के अनुसार प्रकृति के नियमों का निर्माण बुद्धि द्वारा किया गया है। मानवतावाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। मानवतावाद सुख की खोज करता है, अर्थात अपनी जरूरत के लिए अपना व्यवसाय खोजना चाहिए। शिक्षा व मानवतावाद। पहला पॉइंट है, मानवतावाद के अनुसार स्कूल, कॉलेज तथा संस्थाओं को आर्थिक मदद मिलती है। ये सभी मानव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा पॉइंट है, मानवतावादी मानते हैं कि शैक्षिक सुविधाओं में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, मानवतावादी सामाजिक विज्ञान में ज्यादा जोर देते हैं ताकि हमें अपने परिवेश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। चौथा पॉइंट है, सभी को शैक्षिक स्वतंत्रता है ताकि वह अपने प्रिय क्षेत्र में जा सके। पांचवा पॉइंट है, सभी दिशाओं में विकास के लिए हमें संबंधित विषयों की जानकारी होनी चाहिए। छठा पॉइंट है, बच्चों को प्रजातांत्रिक शिक्षा देनी चाहिए ताकि वह प्रजातांत्रिक पद्धति को समझे व उसके अनुसार निर्णय ले। सातवां, भौतिक पाठ्यक्रम में संस्कृति का ज्ञान जरूरी है। मानवतावाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को तैयार किया जाए जो मानव समस्या के प्रति गंभीर हैं, वह मानव कल्याण के लिए कार्य कर सकें। दूसरा पॉइंट है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में स्वतंत्र, विवेकपूर्ण तथा संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना। तीसरा पॉइंट है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की पूर्णता तथा श्रेष्ठता का विकास करना। चौथा पॉइंट है, शिक्षा द्वारा व्यक्ति में सामाजिक नैतिकता के लिए आस्था विकसित करना, जिससे वह अपने सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सके। पांचवा पॉइंट है, बच्चों को विज्ञान वनस्पत बनाना। छठा पॉइंट है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में सभी को एक दृष्टि से देखना, यानी एक समान रूप से देखना। सातवां पॉइंट है, हमेशा इंसान के अंदर पुनर्जागरण होना है। शिक्षा का उद्देश्य है जिससे मनुष्य का कल्याण होता है। मानवतावाद तथा शिक्षण विधियां।
अधिगम विधि। अधिगम की व्यापक अवधारणा के अनुसार शिक्षा का मानवीय आयोजन होना चाहिए। अधिगम एक प्रायोगिक प्रक्रिया है जिसमें छात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक प्रक्रियाएं। मानवतावाद विज्ञान की अमानुषिकता का तो विरोध करता है, परंतु उसकी वैज्ञानिक विधियों को महत्वपूर्ण मानता है। इसके प्रयोग से छात्रों में तर्कपूर्ण चिंतन तथा वैज्ञानिक स्वभाव का विकास किया जा सकता है। तीसरा है मानवतावादी उपागम। शिक्षण के लिए जो भी विधि प्रयुक्त की जाए उसमें मानवीय लगाव जरूर होना चाहिए। साथ ही अंत अनुशासनात्मक उपागम पर बल दिया जाए जिससे ज्ञान की समग्रता का पता लगा सकें। मानवतावाद तथा शिक्षक। मानवतावाद शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। इस दर्शन के अनुसार वह मानवीय गुणों से युक्त होना चाहिए। उसे वैज्ञानिक विधि का समुचित ज्ञान होना चाहिए। उसका दृष्टिकोण उदार, व्यापक एवं मानवीय होना चाहिए। उसे ऐतिहासिक प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए। वह संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखे। वह बालक के बहुमुखी विकास में सहायता प्रदान करे। वह बालक पर अपना मत आरोपित न करे, वरन उसके सामने तर्कपूर्ण चिंतन के लिए अवसर प्रस्तुत करे। जी पढ़ना है बस। हो गया? हो गया? और क्या? ये वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, मूल्य परक शिक्षा। हाँ वो भी तो करना है ना। चलिए भी कर देता हूँ। दूसरा